किसी ने पूछा है कि जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए तो क्या करें? देखो, पहले एक चीज़ समझना, इस टेंशन को समझो, तनाव को समझो, इस डिप्रेशन की चीज़ को ना समझने की कोशिश करो। क्या होता है, नॉर्मली कहा जाता है जब कोई इंसान टेंशन लेता है या परेशान होता है या उसको दिक्कत होती है या किसी भी तरह का जो भी मतलब होता है, टेंशन तनाव आता है, तो वो तनाव तनाव होता क्यों है? तनाव या डिप्रेशन या अवसाद या टेंशन, ये जो भी चीज़ है, ये हमेशा तुम्हारे दिमाग में होती है। इस बात को समझ लो, ये सिर्फ तुम्हारे मन में होती है, तुम्हारे मस्तिष्क पे होती है। तनाव हमेशा मन झेलता है, मस्तिष्क झेलता है, हृदय नहीं झेलता। तुम कहते हो ना हृदय पे ज़्यादा तनाव मत लो, मैं तुमसे कहता हूं कि सारा तनाव हृदय पे लो। कितनी बड़ी भी मुसीबत आ जाए, कितना बड़ा भी भय आ जाए, कितनी बड़ी भी तकलीफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, सारा का सारा तुम कल के लिए परेशान हो, कल की स्टडी के लिए परेशान हो, कल के रिजल्ट के लिए परेशान हो, कल कोई तुम्हें सजा देगा, मारेगा, पीटेगा, भय है, कुछ भी है, कौन आने वाला है, जितनी भी तरह की टेंशन है, कल क्या होगा, क्योंकि टेंशन तो हमेशा तुम्हारी फ्यूचर में होती है, वर्तमान में कभी टेंशन नहीं होती। या तो तुम भूतकाल की किसी बात को लेकर टेंशन में हो, या तो फिर भविष्य काल में जो होने वाला है उसको लेके किसी टेंशन में हो, लेकिन वर्तमान में कभी कोई टेंशन नहीं होती। और हृदय जो है वर्तमान में जीता है, मस्तिष्क जो है, मन जो है, इमोशन जो है, वो जीता है भविष्य में या तो भूतकाल में। इसलिए कभी भी कैसी भी कितनी भी टेंशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, सारी टेंशन को इधर से मत रखना, इधर मत रखना, इधर ले आना। आंख बंद कर लेना और सारी टेंशन को यहीं से सोचना, जो सोचना है, जो करना है, जो डरना है, घबराना है, पीड़ा होनी है, इधर ले आना। ये सब कुछ झेल लेगा। ये इससे बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, ये माँ है, ये प्रकृति है, ये ब्रह्मांड है। ये तो बहुत छोटा है, ये तो कुछ नहीं है, इसका काम ही नहीं है टेंशन लेना। इसका काम सिर्फ विचार करना है, विचारों की त्वरा बनाना है, विचारशीलता है। और ये तब तक काम नहीं कर सकता अच्छे से जब तक ये बैलेंस में ना हो। ये तब तक अच्छा से काम नहीं कर सकता जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो। तुमने देखा, यदि तुम्हें तनाव में बहुत सारा अगर तुम पे काम लाद दिया जाए तो तुम पागल हो जाओगे, सिज्नोफ्रेनिक हो जाओगे, बायोपलर डिसऑर्डर तुम्हें हो जाएगा, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। तुम लोग कहते हैं कि देखो बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। ब्लड प्रेशर क्यों होता है? ब्लड प्रेशर इसके कारण होता है, इसके कारण नहीं होता। अगर तुम जितना भी तनाव आए, जितनी भी टेंशन आए, बॉस की, घर की, परिवार की, बेटे की, बच्चे की, किसी की भी टेंशन आए, हृदय पे ले आना। बस यहाँ से सोचना, ठीक है जो टेंशन है होने दो, जो दुख है होना है, तो मैं यहीं से सोचूंगा, लेकिन यहीं से उसे भोगूंगा। तुम देखना वो गायब हो जाएगी, उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। वो यहाँ आते ही मान पूरा पूरा ये संभाल लेगा। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि ये तुम्हारी इतनी सी क्षुद्र सी टेंशन को नहीं संभाल सकता। ये अवशोषित कर लेगा तुरंत, एक सेकंड में पूरा का पूरा खा लेगा। लेकिन इसका काम नहीं है खाने का, इसका काम नहीं है खाने का, इसका काम सिर्फ विचार का है। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम्हें जितनी भी तरह की टेंशन होती है तो तुम इधर से सोचने लग जाते हो। सोचने का मतलब समझ रहे हो ना, यानी तुम उस तनाव को इधर लेते हो। जब इधर लेते हो तो तुम्हारे पेट में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी बॉडी के एक एक सेल में, क्योंकि यही तो तुम्हारे पूरे शरीर को चला रहा है। जब इधर पूरा तनाव दे दोगे, टेंशन दे दोगे, जैसे कि मान लो एक बस है, एक गाड़ी है। अब बस में ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बाकी सारे पैसेंजर पीछे बैठे हैं। हर पैसेंजर का अपना एक अलग अलग काम है, हर पैसेंजर का अपना एक अलग अलग काम है। कंडक्टर का अलग काम है, कोई वहाँ पे आगे की सीट पे बैठा है, कोई मस्ती कर रहा है, कोई खा रहा है, पी रहा है, सब अपने अपने में लगे हैं। अब ड्राइवर को आके अचानक से कोई गोली मार दे, या ड्राइवर को चक्कर आ जाए, या उसको स्ट्रोक लग जाए, या उसको कोई दिक्कत हो जाए, या कुछ किसी भी तरह के प्रॉब्लम, तो क्या होगा, पूरी बस खतरे में आ जाएगी। तो ये जो क्या है, ये ड्राइवर है, इसका काम है गाड़ी चलाना। लेकिन जब तुम इसको तनाव दे देते हो, टेंशन दे देते हो, तनाव टेंशन सारा काम कंडक्टर झेलता है। कंडक्टर का काम है सारा तनाव झेलने का। कुछ भी बस को लेके वाद विवाद, कुछ भी दुनियादारी सब हो जाए तो वो कंडक्टर झेलेगा, बस ड्राइवर नहीं झेलेगा। कोई भी अगर यात्री है, वो सही से पहुंच नहीं पा रहा है, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो वो कंडक्टर से बात करेगा। इसका काम सिर्फ चलाने का है। लेकिन जब तुम सारा तनाव इस पे दे देते हो, और जबकि तनाव को झेलने का काम इसका है ही नहीं। आपने देखा है हमारे देश में न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और विधायिका है। यानी एक का काम है, संसद का काम है कानून बनाना, और न्यायपालिका का काम है कानून को इम्प्लीमेंट कराना, और कार्यपालिका का काम है कि कानून को कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे उसको लागू करना है। एक्चुअली उसका काम इम्प्लीमेंट हुआ। और न्यायपालिका का ये है कि इन दोनों, यानी संसद ने जो कानून बनाया है या जो संविधान में जो कानून है, या फिर कोई भी कानून से परे न जाए, उसकी व्यवस्था देखना। तीनों के अपने अलग अलग काम है। लेकिन कार्यपालिका को न्यायपालिका का काम नहीं दे सकते आप, और न्यायपालिका को
संसद का काम नहीं दे सकते, तीनों का अपना अलग अलग काम है। तुम्हारे घर में भी तुम देखो, तुम्हारी माँ का काम अलग है, वो घर में खाना बनाएगी, चूल्हा चौकी करेगी, बर्तन देखेगी, भाइयों को देखेगी, बच्चे को कैसे संभालना देखना सारा काम करेगी। बाप का काम है बाहर जा रहा है, सब्जियां ला रहा है, धन इत्यादि की व्यवस्था कर रहा है, क्या बनाना है घर में, क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, मकान दुकान, ये सब चीज़ों तो हर एक का अपना अलग अलग काम बटा हुआ है। तो तुम्हारे हृदय का जो काम है वो है हर चीज़ को झेल लेना। ये हृदय है, ये माँ है, ये प्रकृति है। इसलिए जब भी कोई तनाव आए, जब भी कोई बहुत ज़्यादा टेंशन आए, मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा नाक बंद कर लो, एक सांस लो, दो सांस लो, ये लो वो लो, कब तक करोगे, कितना कर लोगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। बस टेंशन आए, जैसी भी टेंशन आए, हृदय पे ले आना, बस सोचना ठीक है मैं उस टेंशन के बारे में सोचूंगा, जो भी कुछ करना है, जो भी उसकी दिक्कत है तकलीफ है, सबको मैं इधर से देखूंगा, इधर से धारण करूंगा, इधर महसूस करूंगा, सारी टेंशन और तनाव को मैं इधर से ही महसूस करूंगा। हृदय पे ले आओ, तुम देखना तुम हल्के हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, और ये फ्री हो जाएगा। फिर जब ये फ्री हो जाएगा तो ये उसका रास्ता भी निकाल लेगा। लेकिन इस पर अगर बोझा डाले रहोगे तो क्या क्या करेगा। तुम बस ड्राइवर से कंडक्टर का भी काम करा रहे हो, पैसेंजर का भी काम करा रहे हो, सामान रखने उठाने का भी काम करा रहे हो, गाड़ी भी चलवा रहे हो, प्रेशर में मर जाएगा, तकलीफ में आ जाएगा। इसलिए कभी भी तनाव आए, कभी भी टेंशन आए, कभी भी दुख आए, कितनी भी तकलीफ आए, इधर ले आना। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, एकदम से नहीं ला पाओगे। छोटी छोटी चीज़ों से धीरे धीरे शुरू करना। कभी छोटी सी कोई टेंशन आ जाए, बच्चे की, परिवार की, पति की, पत्नी की, सास की, किसी ने कुछ बोल दिया, गाली गलौज हो गया, इधर ले आना। बस जैसी कोई टेंशन आए, कोई समस्या आए, कुछ भी आए, उसको जो भी महसूस करना, यानी यानी इसका काम क्या है, महसूस करने का। इसका काम है महसूस करना। तो सारी चीज़ें यही महसूस कर लो ना। इसका काम नहीं है महसूस करना, तुम इससे महसूस करवाते हो। जब ये डिसबैलेंस हो जाता है तो तुम्हारा रक्त संचार गड़बड़ हो जाता है। जब तुम्हारा रक्त संचार गड़बड़ हो जाता है तुम्हारे हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं। जब तुम्हारे हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं तुम्हारा ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो कभी ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है, कभी हार्ट पे स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट पे बीपी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हार्ट बीपी की प्रॉब्लम इसीलिए झेल रहा है क्योंकि वो आया, क्योंकि दिमाग ठीक से काम नहीं किया है, तो अब वो सारा प्रेशर इसको झेलना पड़ रहा है। किसका, सुचारू रूप से काम कराने का, शरीर को व्यवस्थित। अब जैसे कि मान लो तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर का कोई मुखिया है, जैसे मान लो तुम्हारे पिता हैं या तुम्हारे दादा है, वो घर के मुखिया हैं, और तुम्हारे पिता बड़े बेटे हैं। अब अगर मान लो अभी तक सब कुछ सारा काम जो है वो घर का मुखिया यानी तुम्हारे दादा कर रहे थे, और अचानक से वो दादा मर जाए तो सारा लोड किस पे आ जाएगा, तुम्हारे बाप पे आ जाएगा। तुम्हारे बाप को कुछ हो गया तो सारा लोड तुम्हारी माँ पे आ जाएगा। तुम्हारी माँ को कुछ हो गया सारा लोड बड़े भाई पे आ जाएगा, और बड़े भाई को कुछ हो गया तो सारा लोड छोटे भाई पे आ जाएगा, उसे अपनी छोटी बहन को संभालना है। तो ये जो मुखिया है, ये पूरे शरीर का मुखिया है चलाने का, इसका काम ही है सारा चलाना। अब इस पर लोड पड़ जाएगा, या ये डिस्टर्ब हो जाएगा, या ये अव्यवस्थित रहेगा, या फिर इसको सारी गलत चीज़ें दोगे करने के लिए, तो इसके डिस्टर्ब होने से सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब ये इसका डिस्टर्बेंस पैदा होता है तभी तुम्हें हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, बीमारियां पैदा होती हैं, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। क्योंकि जब इधर प्रेशर पड़ता है तो ब्लड पे प्रेशर पड़ता है, जब ब्लड पे प्रेशर पड़ता है तो हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, हार्ट पे प्रेशर पड़ता है तो जब ब्लड अपनी पूरी फ्लो में चलने लग जाता है, दिक्कत में आ जाता है, तो फिर तुम्हें पता ही उसके बाद क्या होता है। तो सारे टेंशन को, क्योंकि टेंशन तो आएंगी, मैं तुमसे ये कोई रास्ता नहीं दे सकता कि तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाए। अब तुम्हें इधर आना है, हृदय पे ले आना है, सारी टेंशनों को इधर पे ले आना है। और तुम तभी ला सकते हो जब तुम ध्यान करो। ध्यान की धीरे धीरे सतत आदत अपने जीवन में कम से कम रोज़ सुबह आधा घंटा ध्यान करो। चाहे नाम का जाप करो, चाहे ध्यान करो, चाहे कुछ भी करो, बस निर्विचार होने की धीरे धीरे। पूरा दिन भर पड़ा है, जब भी मौका मिले निर्विचार हो जाओ। जब भी मौका मिले विचारों को बोल दो अभी तू साइड रहा, मैं शांति से अपने साथ अकेले बैठूंगा, बस कुछ नहीं सोचूंगा। नहीं है तो आती जाती गहरी सांसों को लो, सांसों को लो, सांस, बस विचारना है, विचारों से हटना है। कोई भी ऐसा काम करो जिसमें विचार ना है, कोई भी शरीर की क्रिया करो सजगता से करो, बस विचारना है, विचारों से हटना है। विचारों से दूर होते जाओगे ज़िंदगी सुलभ होती जाएगी, तुम सुलभ होते जाओगे, सब कुछ व्यवस्थित होता जाएगा। तुम व्यवस्थित हो जाओगे, तुम्हारे आसपास की परिस्थिति व्यवस्थित हो जाएंगी, तुम्हारे ग्रह व्यवस्थित हो जाएंगे, सब चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। सवाल है तुम्हारे स्वभाव व्यवस्था का।